हम लोग डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, वैद्युत अभिलक्षण। इलेक्ट्रिकल कहेंगे विद्युत अभिलक्षण। तो हम लोगों ने देखा कि वैद्युत अभिलक्षण 3 प्रकार के हैं। पहला आपने लिखा गति अभिलक्षण, जिसे कहेंगे स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। इसे N/IA कैरेक्टरिस्टिक भी कहेंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच खींचा जाएगा। दूसरा है आपका बल आघूर्ण अभिलक्षण। बल आघूर्ण अभिलक्षण लिख लेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो है आपका आर्मेचर टॉर्क TA, वह IA के बीच खींचा जाएगा। TA/IA कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे बाबू। और तीसरा आपने लिखा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, या पहले यांत्रिक लिख लीजिए हिंदी में। यांत्रिक अभिलक्षण। इंग्लिश में कहेंगे मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। यह जो है मोटर के जो है गति N/TA के बीच खींचा जाएगा, तो इसे N/TA कैरेक्टरिस्टिक भी कहेंगे। क्या तो हम लोगों को वैद्युत अभिलक्षण की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो हम लोग इसलिए वैद्युत मोटरों का वैद्युत अभिलक्षण इसलिए ज्ञात करते हैं या उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनका वैद्युत नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिकल नेचर, इनकी प्रकृति कैसी है। जब हम लोगों को इनकी प्रकृति के बारे में मोटरों की जानकारी होगी कि भाई सीरीज मोटर की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज कैसी है, शंट की कैसी है, कंपाउंड की कैसी है, डिफरेंशियल की कैसी है, तब हम लोग जो है उनकी प्रकृति के अनुसार उनका उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है इनका अध्ययन करना जरूरी है। तो हम लोगों का पहला वाला कल हो चुका। आज हम लोगों को पढ़ना है बल आघूर्ण अभिलक्षण और यांत्रिक अभिलक्षण। तो पहले हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण अभिलक्षण यानी टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक।
जिसे हम लोग कहेंगे TA/IA कैरेक्टरिस्टिक। ये हो गया आर्मेचर धारा एम्पियर में, आर्मेचर धारा एम्पियर में। और इधर हो गया आर्मेचर टार्क। ये क्या है? आर्मेचर टार्क। न्यूटन मीटर। अब हम लोग इसका टार्क अगर देखते हैं शंट मोटर का, तो ऐसे जाता है। क्लियर? अब हम लोग जो है अगर क्यूमुलेटिव कंपाउंड का लेते हैं, उसका ऐसे जाता है, ऐसे। फिर हम लोग सीरीज मोटर का लेते हैं, तो उसका और ऐसे और फिर ऐसे। तो ये वाला हो गया आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ये वाला हो गया आपका शंट मोटर का, और ये वाला हो गया सीरीज मोटर। यही हो गया टार्क कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। अब इतना पोर्शन जो ये दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन जो है परवलयाकार। ये क्या है? परवलयाकार। ये परवलयाकार क्या दिखा रहा है कि स्टार्टिंग के समय परवलयाकार ये वक्र जो है, इनका सीरीज मोटर का और जो क्यूमुलेटिव हमारी कंपाउंड मोटर है, इनका दिखा रहा है कि ये पोर्शन जो है परवलयाकार है। यानी स्टार्टिंग के समय, ये कब है? स्टार्टिंग के समय है, मोटर के स्टार्टिंग के समय, और जब हमारा जो है क्षेत्र संतृप्त में, फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र संतृप्त नहीं, तब हमें परवलयाकार मिलेगा। और इस समय जो है इन मोटरों का जो है स्टार्टिंग टार्क जो है वो TA या TS जो है वो समान अनुपाते है IA के वर्ग। किसके? और उसके बाद फिर जो है शंट मोटर जैसा हो जाता है। देखिए ना, सीधी लाइन हो जाती है। तो जब हमारा फील्ड संतृप्त हो जाएगा, तो ये वाले जो वक्र हमें इसके ऊपर वाले ये पोर्शन जो दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन अब इसके बाद से सीधे हो जा रहे हैं। तो ये हमें दिखा रहे हैं कि ये जो है क्षेत्र संतृप्त के बाद, क्षेत्र जब संतृप्त हो जाता है,
तब क्या हो जाएगा, तब टार्क जो हमारा TA है वो समानुपाते IA हो जाएगा और ये हो जाएगा सरल रेखा। क्या हो जाएगा, ये सरल रेखा। तो बेटा ये पोर्शन हमें बता रहा है पर वलयाकार कब तक है, मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करें। तो जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक मोटर स्टार्टिंग के समय धारा ज़्यादा लेती है, ठीक है ना। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारी मोटरें हैं सीरीज और इस टाइप की इंडक्शन मोटर, AC में सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, जो भी आप पढ़ चुके हैं उनके विषय में पढ़े हैं कि स्टार्टिंग के समय ये मोटरें 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती हैं, इसलिए I²R से इनके जलने का भय बना रहता है। तो हम लोग स्टार्टर का प्रयोग इसीलिए करते हैं और वो भी क्षणिक करते हैं, केवल स्टार्ट कराने के लिए। और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, हमारी मोटर रन कर जाती है, उसके बाद हम लोग स्टार्टर से उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मोटर को फुल वोल्टेज मिलता रहता है, फुल धारा जितना उसको लेना है वो लेती रहती है और मोटर हमारी सुरक्षित चलती रहती है। तो मोटर में तब तक बैक EMF डेवलप हो जाता है जो कि सप्लाई वोल्टेज का विरोध करने लगता है और मोटर हमारी सुरक्षित चलती रहती है। स्टार्टिंग के समय जब तक बैक EMF अभी डेवलप नहीं हुआ, विरोधी विद्युत वाहक बल जो सप्लाई वोल्टता का विरोध कर सके और विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण जो एक प्रेरित धारा चलेगी वो भी मेन सप्लाई धारा कैपिटल I का विरोध करेगी। तो जब तक ये डेवलप नहीं होते हैं तब तक जो है मोटर बहुत अधिक धारा स्टार्टिंग के समय खींचती है, इसलिए I²R से ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी और बाइंडिंग के जलने का भय बना रहता है। इसलिए हम लोग स्टार्टर का फ्यू सेकेंड के लिए स्टार्टिंग में सहारा लेते हैं। तो वो जो है जब धारा अधिक जाएगी तो हमारे चुंबक भी बहुत ज़्यादा एक्साइट होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज में जो धारा आती है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर वाइंडिंग में। तो हम लोगों ने पढ़ा कि टार्क TA बराबर, आपने पढ़ा बेटा, K∅I, इतना न्यूटन मीटर। बोलिए भाई। शंट मोटर में क्या है, कल की बातें हो गई हैं कि शंट मोटर में हमारा जो है ऐसे ये आर्मेचर हो गया और ऐसे हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और ऐसे यहाँ से हम लोग सप्लाई V वोल्ट की और I एम्पियर की इसमें डालते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं। तो ये सप्लाई का हम लोग वोल्टता समीकरण ऑलरेडी लिखते हैं। ISH और ये हो गया RSH। तो हम लोग लिखते हैं कि यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, तो V बराबर ISH गुणे RSH है और कंपनी ने जो है वो ISH जो है हमको देखना है कि कितना लेगी और RSH जो है उसने लगा दिया है। अब इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध निश्चित और सप्लाई वोल्टेज हम लोग अमूमन स्थिर रखते हैं, सप्लाई वोल्टेज को घटाते बढ़ाते नहीं। तो अगर ये दोनों चीज़ें स्थिर हैं तो V बराबर ISH गुणे RSH से जब पक्षांतर करके हम लोग ISH का मान ज्ञात करेंगे तो चूंकि ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, तो ये भी स्थिर है। और जब ISH स्थिर रहेगा हम लोग लिखेंगे V बराबर क्या लिखते हैं, V बराबर लिखते हैं ISH गुणे RSH बराबर लिखेंगे EB प्लस IAR। तो हम लोग ये वोल्टता का समीकरण है बाबू, तो इसको हम लोग जो है इतना बराबर ले लें तो देखें ISH बराबर हो जाएगा V बटे RSH
और ये कंपनी लगा दिया, ये भी कांस्टेंट है और v को भी कांस्टेंट हम लोग रखेंगे तो ISH हमारा भी कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ISH कांस्टेंट होगा तो हम लोग जानते हैं ISH समान अनुपात फाई, यही फ्लक्स फाई निकाले तो ये हमारा फ्लक्स फाई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसलिए शंट मोटर में, यही शंट मोटर है तो शंट मोटर में फाई भी हमारा स्थिर हो गया और ये के तो स्थिर है ही, ये दोनों जब स्थिर हो गए तो केवल TA समान अनुपात IA होता है। ये शंट मोटर, किस मोटर में, हाँ तो शंट मोटर में ऐसे होता है, TA समान अनुपात IA होता है तो ये शंट मोटर, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टार्क हमारा बढ़ता जाता है। तो ये देखिए टार्क चलता जा रहा है सरल रेखा में, सीधी रेखा, ये सरल रेखा, क्लियर है। तो इसी को आपने कहा कि ये सरल रेखा, वो बेटा ये शो कर रहा है। अब एक बात और हम लोग जानते हैं कि देखिए ना, टार्क और IA कब हमारा बढ़ता है तो अमूमन IA जो है लोड बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, क्या होगा, हाँ लोड बढ़ाने पर भी IA बढ़ेगा। जैसे जैसे मोटर पर लोड बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे वो धारा ज़्यादा खींचने लगेगी, धारा ज़्यादा खींचने लगेगी तो मोटर की गति लोड पड़ने पर क्या होगी, धीमी होगी, धीमी होगी और टार्क उधर क्या होगा, डेवलप होगा, बोलिए भाई ना। तो टार्क बढ़ेगा, तो टार्क चढ़ रहा है, ये तो हुआ शंट मोटर का। अब हम लोग जो है देखते हैं सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर में क्या होता है कि सीरीज मोटर में बेटा आर्मेचर आपने ऐसे लगाया और इसी के श्रेणी क्रम में ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा दिया और फिर यहाँ से आपने सप्लाई दे दिया V वोल्ट की IM को। अब जो भी धारा यहाँ से यहाँ पर आप लोड डालेंगे, जो भी है इसके धुरे पर लोड डालेंगे, तो जो भी लोड के कारण धारा बढ़ेगी घटेगी वो सब आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते ही सर्कुलेट हो, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग के समय क्या होता है कि स्टार्टिंग के समय जब तक हमारी ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग संतृप्त नहीं हुई रहती है तब तक इसका धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें धारा जाती है वैसे वैसे फ्लक्स हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो स्टार्टिंग के समय सीरीज मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज मोटर में बेटा कब, स्टार्टिंग के समय यानी प्रवर्तन के समय। स्टार्टिंग के समय क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि I चलेगी या फिर इसी को कहेंगे ISE चलेगी या फिर इसी को कहेंगे IA चलेगी। इस तरह से ISE, ठीक है ना, बराबर IA है और ये समान अनुपात फाई है स्टार्टिंग के समय। तो जैसे जैसे हमारा धारा मोटर ज़्यादा लेती जाती है और जब तक अभी फील्ड हमारा संतृप्त नहीं हुआ है तब तक ये फाई का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से इस फार्मूले में हम लोग जो है इस फाई के जगह पर एक IA और रख दें तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला तब हो जाएगा, हाँ TA बराबर हो जाएगा K इंटू IA इंटू IA, अथवा हो जाएगा बराबर हो जाएगा K IA का वर्ग। इस तरह से TA समान अनुपात हो गया IA का। ये है बेटा केवल स्टार्टिंग के समय जब तक हमारा फील्ड जो है संतृप्त नहीं, संतृप्त का मतलब 100% उत्तेजित नहीं हुआ तब तक के लिए। तो ये जो है हमको ग्राफ में मिलेगा कैसा, परवलया, इसी के कारण है परवलया का, और हमारा क्षेत्र अभी संतृप्त नहीं हुआ।
नहीं हुआ है तब तक की कहानी ये है। और फिर ये तो पहली पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन में क्या होगा, जब ये फील्ड वाइंडिंग 100% इसका उत्तेजन हो जाएगा। 100% को ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल उत्तेजन। तो जब इसका उत्तेजन हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि क्षेत्र संतृप्त, क्षेत्र के संतृप्त हो जाने। तो जब हमारा क्षेत्र संतृप्त हो जाएगा तब हमारा फाई भी रुक जाएगा। अब फाई जो है हमारा फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, तब उस समय जो है हो जाएगा सिर्फ हमारा टार्क TA समान अनुपाते सिर्फ आइए हो जाए। सीरीज मोटर, ये सीरीज मोटर की कहानी। तो इस तरह से स्टार्टिंग के समय जब तक हमारा क्षेत्र जो है संतृप्त नहीं हुआ है तब तक के लिए TA समान अनुपाते IA स्क्वायर होता है। इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक है। और जब क्षेत्र हमारा पूर्णतः संतृप्त हो जाता है तब आर्मेचर में टार्क TA समान अनुपाते IA हो जाता है, यानी शंट मोटर की तरह से ही ऐसे। तो ये वाला पोर्शन बता रहा है, ये पोर्शन बता रहा है सीधी रेखा वाला। तो यही है सरल रेखा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बेटा सीरीज मोटर में ये लिखा है, ये सीरीज मोटर का। तो सीरीज मोटर का जो है परवलयाकार ज्यादा है, और फिर उसके बाद जैसे हमारा क्षेत्र संतृप्त हो जाता है तैसे ही टार्क जो है TA समान अनुपाते IA हो जाता है, और ये हो गया आपका सरल रेखा। क्लियर? इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो हमारी कंपाउंड मोटर होती है बेटा, उसका कैरेक्टर जो है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या गुण जो है वो शंट और सीरीज के बीच में होता है। ठीक है? जब बेटा किसी मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है तो वही मोटर कंपाउंड मोटर हो जाती है। अतः इसके और इसके बीच में इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक आएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड, तो इसलिए उसको बीच में कर दिया गया। उसमें थोड़ा परवलय कम आएगा, ठीक है ना। उसका भी स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा रहेगा लेकिन सीरीज से थोड़ा सा कम रहेगा, तो उसको बीच में कर। क्लियर हो गया? अब अगला है आपका या